नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने 135 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया था, लेकिन बहुमत होने के बावजूद भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेसी नेताओं की आपसी कलह की वजह से आला कमान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अंतिम फैसला नहीं कर पा रहा है। एक तरफ जेडीएस से निकालने के बाद मात्र 7 साल कांग्रेस में रहकर कर्नाटक की सीएम गद्दी पर कब्जा करने वाले सिद्धारमैया हैं, तो दूसरी तरफ सालों साल कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मजबूती प्रदान करने वाले डीके शिव कुमार हैं। दोपहर तक दिल्ली के 10 जनपद से खबर आई कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन शाम होते होते दिल्ली से खबर आई कि कर्नाटक की सीएम गद्दी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आला कमान के ही सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी है जिसे सुनने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और कांग्रेस कर्नाटक में इस जीत का फायदा उठाकर लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को सुधारना चाहती है, जिसके लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन दो घोड़ों पर सवार होने वाली स्थिति में कांग्रेस को कई राज्यों की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है और वही स्थिति अब कर्नाटक में बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जनता जनार्दन को खूब फ्री की रेवड़ी बांटने का काम जोर शोर से किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले चेहरों को लेकर इन राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने 2.5 साल के फार्मूले पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी, ताकि इन राज्यों में कांग्रेसी नेताओं की आपसी कलह को मिटाया जा सके और सभी नेताओं को खुश रखा जा सके। इसी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने वाले फार्मूले के क्रम में सबसे पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को झटका देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। इसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि राजस्थान से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही गायब हो चुका है। अब यही 2.5 साल वाला फार्मूला कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में अपनाना चाहती है, लेकिन डीके ने इसी फार्मूले को लेकर कांग्रेस आलाकमान के सामने शर्त रखी है कि पहले 2.5 साल कर्नाटक का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बनाया जाए और अगले 2.5 साल सिद्धारमैया को, यानी कि डीके शिव कुमार पहली पारी खेलने की फिराक में हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस पर कतई राजी नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आलाकमान द्वारा दिए गए उप मुख्यमंत्री पद के ऑफर को भी ठोकर मार दी। 2.5 साल वाले फार्मूले पर पहली पारी में डीके को मुख्यमंत्री बनाने वाली शर्त रख दी और साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने मलाईदार मंत्रालयों को सौंपने का ऑफर भी डीके के सामने रखा, जिसे डीके शिव कुमार ठुकरा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री गद्दी से नीचे कोई भी समझौता करने के मूड में डीके नजर नहीं आ रहे हैं और यही बवाल कांग्रेस के लिए काल बनता हुआ साबित हो रहा है। कर्नाटक के सीएम पद पर पेच फंस गया है, जो कर्नाटक कांग्रेस में बगावत को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि पूर्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में इसके उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। दो घोड़ों पर सवार होने वाली राजनीति करने का परिणाम कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है और यही फार्मूला अब कर्नाटक में अपनाने से कांग्रेस बैकफुट पर जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और राहुल गांधी के सलाहकार रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अगले 3-4 दिन सीएम गद्दी के फैसले पर और भी लग सकते हैं, यानी कि अगले 72 घंटों के भीतर कर्नाटक कांग्रेस में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो सकती है। पूर्व में भी अन्य 2-4 राज्यों में कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने के बाद अक्सर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री होती रही है और उसी तरह अब कर्नाटक कांग्रेस भी कदम बढ़ाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए डीके शिव कुमार की संकट मोचन वाली छवि रही है और संगठन में मजबूत पकड़ भी डीके
की ताकत है। ऐसे में 50 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक डीके का समर्थन करते हैं, तो वहीं डीके पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, जिसमें वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के भी आरोप डीके पर हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान डीके से किनारा कर रही है, क्योंकि बीजेपी की पिछली बोमई सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटों पर चुनाव जीता और कांग्रेस की तरफ से अब एक भ्रष्टाचारी नेता को सीएम गद्दी पर बैठा दिया गया, तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी डर के चलते कांग्रेस आलाकमान डीके से किनारा भी कर रही है और डिप्टी सीएम बनाने, 2.5 साल फार्मूले पर मुख्यमंत्री बनाने, मलाईदार मंत्रालय सौंपने जैसे लालच देकर डीके को खुश भी रखना चाहती है, ताकि कर्नाटक कांग्रेस में किसी तरह के बागी तेवरों से बचा जा सके। लेकिन डीके भी अपनी मेहनत और कांग्रेस में डीके द्वारा की गई सेवा का फल लेना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री की गद्दी से नीचे किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में कुर्सी और कलह की कहानी बहुत पुरानी है, जो प्रत्येक कांग्रेस शासित राज्य में देखने को मिलती रही है। अब यही कहानी कर्नाटक कांग्रेस में भी सुनने को मिल रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल सकता है। अब डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने देंगे, या फिर कर्नाटक कांग्रेस के 50 से ज्यादा विधायकों के साथ डीके कोई बड़ा खेला कर्नाटक में करेंगे? ये एक बड़ा सवाल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कमजोर नेतृत्व की लेट लतीफी और दो घोड़ों पर सवार होने वाली परंपरा के साथ साथ अनुशासनहीनता कांग्रेसी नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। अब कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तो फिर ऑपरेशन लोटस को भी हरी झंडी मिलने का अनुमान राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति में ना ही तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही किसी का स्थायी दुश्मन। ऐसे में मौके पर चौका मारने वाला ही असली राजनीतिज्ञ माना जाता है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी को महारत प्राप्त है। ऐसे में एक बार फिर से कर्नाटक के हास्य कलाकार नेताओं ने कर्नाटक कांग्रेस में कर्नाटक का जो मिशन है वो शुरू कर दिया है, और इस नाटक में कांग्रेस को क्या मिलने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट अगर तेज हुई, तो फिर ये जो कर्नाटक कांग्रेस है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस आलाकमान अभी तक मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर किसी एक चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रही है, और ऐसे में ये तो साफ हो चुका है कि एक भ्रष्टाचारी नेता को कांग्रेस कभी भी सीएम गद्दी नहीं सौंपेगी। डीके को सीएम गद्दी सौंपने का मतलब है कर्नाटक में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान करारी हार होना, और इसको कांग्रेस आलाकमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि डीके शिव कुमार के सामने बगावती रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या डीके शिव कुमार को कर्नाटक की सीएम गद्दी पर बैठाया जाएगा, और यदि नहीं तो फिर क्या डीके कोई बड़ा खेला कर्नाटक की राजनीति में कर सकते हैं, या फिर सिद्धार्थ मैया को ही सीएम गद्दी पर बैठाने के बाद डीके राजी हो जाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।